प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा क्षेत्र में देश की निर्भरता को कम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में देश में उत्पादन किया जा सके। केंद्र सरकार रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को कम करना चाहती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं। भारत का सालाना बजट $40 अरब का है, जिसका 60% हिस्सा रक्षा सामग्री पर खर्च होता है। इस दिशा में भारत घरेलू क्षेत्र में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया है। भारत रक्षा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है। भारत 60% तक रक्षा उपकरणों का आयात करता है, जिसकी कीमत लगभग $10 अरब के करीब होती है और केवल 40% घरेलू स्तर पर पूरा करता है। साल 2013-14 में 93,000 करोड़ रुपए रक्षा क्षेत्र पर खर्च किए। 2013-14 में भारत ने अमेरिका से सबसे ज्यादा रक्षा सौदे किए। इसके बाद रूस, फ्रांस और इजराइल शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रक्षा क्षेत्र में भारत को मेक इन इंडिया के जरिए उत्पादन केंद्र के तौर पर स्थापित करना चाहती है। इस काम में सरकार और निजी क्षेत्रों के साथ विदेशी कंपनियां भी शामिल होंगी। इसके जरिए देश में विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होगी। साथ ही नए कौशल और रक्षा उपकरणों के निर्यात से विदेशी मुद्रा भी उत्पन्न होगी। फिलहाल भारत में 39 आयुध कारखाने हैं जो मुख्य रूप से कपड़े, टेंट और छोटे हथियारों के अलावा गोला बारूद का निर्माण करते हैं। हमारे 9 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जिसके परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं आए हैं। डीआरडीओ के 50 से ज्यादा प्रयोगशाला भी उत्पादन और हथियार प्रौद्योगिकी में ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधियों को इस क्षेत्र में आगे लाने के लिए सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को भी 26% से 49% कर दिया है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को एफडीआई में ज्यादा पूंजी और तकनीक की जरूरत है ताकि भारत में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण किया जा सके। सरकार की इस दिशा में काम करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति से साफ है कि भारत जल्द इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए काम करने को तैयार दिख रहा है। रक्षा उद्योग के लिहाज से भारत एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के तौर पर उभर सकता है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।